नमस्कार, मैं एल.के. गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में स्वागत करता हूं। साथियों, अधिक कानूनी जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.lkgautam.com को भी देख सकते हैं। साथियों, अक्सर करके आपने देखा होगा, कोई भी अपराध दर्ज होता है, उसके बाद अरेस्टिंग होती है, तब व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाता है और वो जेल भेज दिया जाता है। आप और हम सीधे सीधे जमानत प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल करते हैं। ऐसा हमारे व्यवहार में है और ये हम सभी जानते हैं। और मजिस्ट्रेट कोर्ट जमानत दे अथवा ना दे, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के व्यवहार के ऊपर है। उसके बाद अगर जमानत नहीं होती है, तब हम जमानत सेशन कोर्ट में लगाते हैं। ये प्रक्रिया आदरणीय अधिवक्ता, जो सम्मानित व्यक्ति मुकदमा लड़ रहे हैं या कचहरी में रहते हैं, वो और कचहरी से जुड़े लोग जानते हैं। मैं आपके सामने इसके संबंध में जो प्रश्न रखने जा रहा हूं, वो क्या सेशन कोर्ट में डायरेक्ट जमानत एप्लीकेशन लगा सकते हैं? क्या सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत खारिज किए बिना लगा सकते हैं? ये प्रश्न है। हम क्या सीधे सीधे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट सीधे जा सकते हैं? और जब जा सकते हैं, तब समय क्यों बर्बाद किया जाए? अनावश्यक रूप से मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभियुक्त की हिरासत बढ़ाई जाए, समय बर्बाद किया जाए, पैसा बर्बाद किया जाए और कोर्ट का भी भार बढ़े। ऐसा क्यों किया जाए? जब आपको अधिकार है, कानून ये कहता है कि आप सीधे सेशन कोर्ट अथवा हाई कोर्ट जा सकते हैं। कानून ये भी कहता है कि आप सरेंडर भी सीधे सीधे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट आपके सरेंडर को स्वीकार कर लेता है, तब जमानत एप्लीकेशन को भी सुनेगा, उस पर निर्णय देगा। निर्णय जमानत स्वीकार हो अस्वीकार हो, ये अलग तथ्य है। धारा 436 सीआरपीसी जमानत देने के संबंध में प्रावधान करती है। 437 सीआरपीसी गैर जमानतीय अपराध के संबंध में जमानत का प्रावधान करती है। 437 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट कोर्ट से संबंधित है। 439 सीआरपीसी की विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर्स, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के संबंध में है, जो जमानत के संबंध में प्रावधान करती है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कोई प्रोविजन नहीं है कि आप सीधे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएं और जमानत का खारिजा लें और जमानत खारिज कराने के बाद आप सेशन कोर्ट में जमानत लगाएं। यह प्रावधान सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा है। इसके संबंध में मजिस्ट्रेट कोर्ट को जो जमानत लेने का मामला प्रावधान 437 सीआरपीसी के अंतर्गत विवेकाधिकार है। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निर्देश किया गया, नूर मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में एक प्रशासनिक निर्देश हुआ कि कोई व्यक्ति सत्र न्यायालय यानी सेशन में जमानत लगाने से पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत
लगाए, ये अच्छा और वैध डायरेक्शन था। लेकिन जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट को ये प्रतिबंधित किया गया हो कि मृत्यु और आजीवन कारावास के मामलों के संबंध में आप जमानत नहीं दे सकते हैं, तब अनावश्यक रूप से वहां जाना और इस डायरेक्शन को देना व्यर्थ कदम है। ऐसी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि वहां मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस कैटेगरी के संबंध में जाया जाए। जब यह प्रतिबंध कर दिया गया है कि मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय मामलों में मजिस्ट्रेट कोर्ट जमानत नहीं दे सकती, और कोई अगर जमानत दी भी गई तब सुपीरियर कोर्ट द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से क्यों समय बर्बाद किया जाए, क्यों न्यायालय का समय बर्बाद किया जाए और अभियुक्त की कस्टडी और खर्चे को बढ़ाया जाए। सीधे सीधे अगर ये कैटेगरी है, सीधे सीधे आप सेशन में जमानत दाखिल करें, ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में बताई गई है। चूंकि ये मामला संदीप कुमार बाफना बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉन्करेंट पावर हैं और वो उन शक्तियों का क्षेत्राधिकार रखते हैं। सूरज कुमार स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश क्रिमिनल मिसलेनियस बेल के मामले में इस अधिकार का प्रयोग हाई कोर्ट ने किया। चूंकि इस मामले में कोरोना काल में सेशन कोर्ट में जमानतें नहीं ली जा रही थी, ऐसी स्थिति में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सूरज कुमार ने बेल एप्लीकेशन दी और उसके बाद न्यायालय द्वारा उसकी जमानत को स्वीकार किया गया। तो हमारे कहने का हमारा ये प्रयास है कि सेशन कोर्ट में डायरेक्ट बेल लगाई जा सकती है। सेशन कोर्ट में आप बेल डायरेक्ट लगाएं, अनावश्यक रूप से आप जो है अपना समय बर्बाद न करें। और सेशन और हाई कोर्ट को समान शक्ति है, यहां तक कि सरेंडर लेने की भी मना सेशन कोर्ट में नहीं की गई है प्रावधान सीआरपीसी में। लेकिन आपका मामला अरेस्ट हो जाता है या आप सरेंडर कर देते हैं, आप सीधा मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करिए और उस एप्लीकेशन जो जमानत की आप लगा रहे हैं उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगा दीजिए कि अभियुक्त न्यायालय की अभिरक्षा में है। आपकी बेल एप्लीकेशन इंटरटेन होगी और सुनी जाएगी और उस पर आदेश होगा। यहां स्पष्ट कर दूं, यहां ऐसा नहीं है कि बिना अभिरक्षा कस्टडी में जाए कोई एप्लीकेशन सेशन में लगाई जा सकती हो। कस्टडी मस्ट है। इस तरीके से मैंने सेशन कोर्ट में डायरेक्ट बेल लगाने के संबंध में संदीप कुमार बाफना बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और सूरज कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी और बहुत सारे केस लाज हैं जो ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट बेल लगा सकते हैं यदि आपकी केस मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय परिधि में आती है। इस तरीके से मैंने आपके सामने केस ला के निर्देश को स्पष्ट करने का प्रयास किया। मैं समझता हूं आप इसका प्रयोग करेंगे और आप अपना समय और खर्चा बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।